हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कहानी रबर बैंड की रिव्यू लेकर आया हूं। तो इसकी कहानी ये है। जब लव बर्ड्स आकाश चौधरी, मनीष रायसिंघन और काव्या पटेल अविका गौर सुरक्षा का उपयोग किए बिना गर्भवती हो जाती हैं, तो उनका जीवन और संभावित व्यवस्थाएं टूट जाती हैं। काव्या के साथ अपने रिश्ते को सुरक्षित रखने के लिए आकाश कॉन्डोम बनाने वाले संगठन के खिलाफ एक विरोध दर्ज कराता है। रास्ते में वह आमतौर पर लोगों को भारतीय परिवारों में कॉन्डोम, सेक्स और आश्वासन से संबंधित अपमान के निशान के बारे में सिखाता है, जिसकी रिव्यू कुछ इस प्रकार है कि कहानी रबर बैंड की कॉन्डोम खरीदने वाला छिछोरा नहीं जेंटलमैन आदमी होता है। यह लाइन अनिवार्य रूप से कहानी रबर बैंड की KRBK के बारे में संक्षेप में बताती है। पहली बार प्रमुख बनी सारिका संजोत, जिन्होंने BS निर्मल राज के साथ फिल्म की सह रचना की है, ने एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्म बनाई है जो ज़्यादातर सही शोर मचाती है। किसी भी मामले में मुख्य संदेश अधिक कलात्मकता और सटीकता के साथ दिया गया हो सकता है। यह सेक्स के दौरान बीमा की जांच करने के अलावा कुछ भी गलत है। हमने पहले कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे नुसरत की जनहित में जारी और अपार शक्ति की टोपी, जो एक सामाजिक आलोचना शुरू करती हैं। 120 मिनट का यह शो, जिसमें कॉन्डोम को लोचदार समूह कहा जाता है, बहुत पहले की तरह है। फिर भी इसमें काव्या और आकाश के बारे में एक वैकल्पिक कहानी है, जो सुरक्षा का उपयोग किए बिना गर्भवती हो जाती हैं। KRBK शो के मिश्रण का उपयोग करता है और सुरक्षित सेक्स की जांच के महत्व को बताने के लिए साथ जाता है। यह एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने का एक सम्मानजनक प्रयास करता है, लेकिन स्पष्ट अनियमितताओं के कारण शो में एक चित्र बनने की उपेक्षा करता है। फिल्म का सबसे यादगार आधा हिस्सा एक खुशमिजाज और धुंधली घड़ी है, फिर भी अंतिम भाग एक सार्थक निष्कर्ष पर आने के लिए अत्यधिक लंबा हो जाता है। वास्तव में यहाँ तक अदालती लड़ाई भी अनुचित रूप से आकर्षक नहीं है और भारतीय परिवारों में कॉन्डोम, सेक्स और सुरक्षा से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में एक नीरस बात बन जाती है। रचना में निरंतरता की आवश्यकता होती है और जितनी बार संभव हो डिस्कनेक्ट किए गए कॉमिक इंटरमिशन खाते को टिकाऊ बनाने के बजाय विषय की ईमानदारी को कमजोर करते हैं। मनीष रायसिंघन और अविका गौर का ऑन स्क्रीन साइंस आकर्षक है। फिल्म में नरेंद्र त्रिपाठी के रूप में प्रतीक गांधी भी शामिल हैं, जिन्हें आकाश के सबसे करीबी साथी नन्नो के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कानून पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अपने पिता के साथ एक क्लिनिक में काम करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वह सराहनीय रूप से साथ मिलता है, उसका काम इस तथ्य के प्रकाश में कुछ हद तक कम है कि कथानक का प्राथमिक केंद्र प्रमुख युगल और उनकी चिंताएं हैं। अनुभवी एंटरटेनर अरुणा ईरानी को काफ़ी समय बाद बड़े पर्दे पर वापस देखना आकर्षक है। कहानी बनारस शहर की है, जो फिल्म में बखूबी पकड़ी गई है। फारूक मिस्त्री की सिनेमेटोग्राफी शहर की पिछली गलियों, घाटों और पड़ोस की जांच के लिए नोटिस का पात्र है। निश्चित रूप से भीड़ को देश में प्रतिबंधों के मुद्दों को अच्छी तरह से उजागर करने वाली फिल्में मिलती हैं। इस तरह अगर KRBK ने अपने हितों को संप्रेषित करने के बेहतर तरीकों का पता लगाया होता, तो यह आसानी से रद्द हो जाता।